कि महादुराचार्य तो ही पापी, शत्रु संग मिला निष्कलंकी। कलंकी नहीं निष्कलंकी हो, लेकिन तुम कलंकी हो, शत्रु के साथ जाकर मिले हो तुम। इसलिए मारहूं एक सर तो ही अब यहाँ। बोला मेघनाथ के लाओ तुम्हारा लीले खत्म कर दे रहे हैं, एक बाण निकाल करके मारते हैं, खत्म हो जाओ। ठीक है। जब मेघनाथ को मारने को मेघनाथ ने बाण को उठाया और इनको मारने के लिए, तो आज शक्ति पुराण में वृत्तांत है कि लखन ने तुरंत आगे आ गए। किसके आगे आ गए? विभीषण के आगे आकर के वह शक्ति अपने ऊपर ले ली। भगवान राम जब विलाप कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं, लास्ट में जब ये जगे तो बोले कि भाई यह बताओ लखन तूने आखिर उसके मौत को अपने सर पर क्यों ले लिया? तो बोले हैं क्या कि प्रभु आपने प्रण किया था मेरे सामने, प्राण दिए मैं राखी हूं, सचमुच वचन हमार। बोल ही कौशलाधीश तब, कोटि नवन जय करुणा अवतार। बोले हैं विभीषण अभय रहूं तब कह रघुराए। अभय बोले कि जाओ अभय हो जाओ, मैं हूं ना, मैं रक्षा करहूं प्राण की अनाई। जब आपने अभय वरदान दिया और विभीषण को कह दिया कि मैं तेरा रक्षा करूंगा, प्राण देकर करूंगा, तो भैया आप तो नहीं थे भगवान, लेकिन आपका छोटा भाई प्राण जिसे मानते हैं वह था। तो कहावत है क्या कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। इसलिए रघुकुल की मर्यादा थी। हमारे स्वयं ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री रामचंद्र जी का वचन था, मैं प्रण कैसे अपना, तो आपका प्रण झूठा होने देता। अरे हमारा प्राण चला जाए वो ठीक है, लेकिन आपका प्रण न जाए तो प्राण दे करके भी प्रण की रक्षा करना। आप विभीषण को प्रण दिए थे, इसलिए मैं प्राण दे करके भी आपके प्रण बने प्रतिज्ञा होता है, आपके प्रतिज्ञा का रक्षा किया। महत्वपूर्ण की बात नहीं है। एक घटना पूरे रामायण को उठाकर देखेंगे तो एक घटना रात की महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुने। उस समय जिस समय भरत को आने के बाद में पता लगा कि वो तो पिताजी मर गए, मेरे भाई वन को चले गए, मेरी भाभी भी साथ में चली गई, और उसके बाद और तो लखन भी चले गए, और राज्य मुझको दे करके, और ऐसे और नीति धर्म का मैं कभी पालन नहीं करूंगा कि जहां बड़े भाई का अधिकार है मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। आए अपने माता का परित्याग किए, मां से नहीं बोले, फिर लेकर के वशिष्ठ को लिए, गुरु वशिष्ठ जी को, मैया कौशल्या को, सुमित्रा को, माँ कैकेयी भी पालकी में चले। यहाँ तक कि उनके ससुर जी, इनके भगवान राम के जनक जी भी चले, सुनैना मैया चले। वो भरत का कहना था कि राज्य तुम्हारा है तो राज्य तुम्हारा है तो राज्य आप करें। भरत जी का कहना था यदि पिताजी जंगल में भेज दिए ना, पिताजी यदि जंगल में भेज दिए तो आप माँ है, आपका भी अधिकार है, बोल दीजिए कि चले। जब रात के समय में फैसला रखने के लिए सारे लोग वहां बैठे, तो भगवान बोले
केहि कारण भरत तुही, केहि कारण भरत तुही यहाँ आया, केहि कारण भरत यहाँ तुही आया। आया अपन, अरे आपन आपन धाम तू छोड़ सिधाया, जहाँ के राजा बनाए पिता है, और वहाँ को कारण काहे ठुकराया। भरत जी बोले, भरत जी बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा कि धर्म हेतु है अवतार प्रभुवर, आ काहे के ऐसा आप शब्द सुनाए, आ कारण कौन निवारण नहीं प्रभु, अंतर जामी बस आप बतावन। यदि भूल हुई कहीं चूक हुई फिर, उसका तो कारण सजाना सुनावे। हम भी अज्ञानी है ना, हम भी अज्ञानी नादानी किए फिर, वही के कारण शरण में तो आए। देखिए माता से जाकर रोने लगी, कौशल्या से रोने लगे। बोले कि मैया कल के सुबह में ऐसा करना कि भगवान राम चल चले। बोले भगवान राम चल चले। कौशल्या मैया तो कुछ नहीं बोली, लेकिन भगवान राम जानते हैं कि मेरे बन की वजह से माता कैकेयी की उपेक्षा होगी, माता कैकेयी की उपेक्षा होगी। और भगवान ये भी जानते हैं कि मेरे वजह से मुझको ऐसा हो गया तो भरत का भी अपमान समाज में, संसार में, परिवार में होगा। इसलिए भगवान राम पर उपेक्षा न हो, इसलिए भगवान राम वहां अपना वचन बदलते हैं। और इधर माता जाती है कैकेयी मैया कौशल्या के पास, और कौशल्या के पास बोलती हैं कि अपने तो राम को सुधारो तो ही फिर, कोई अब समझा नहीं पावे। वो बोल रही हैं माता कौशल्या, कैकेयी। कौशल्या जी बोली कि याद है जब ये छोटा बच्चा ना, जब ये भरत छोटा था, अरे जागत स्वप्न तो देखी सुनो फिर, धावत आवत तुहके जगावत। जब छोटे थे राम, जब सपना देखती थी कैकेयी मैया का, तो कौशल्या उठती थी और जाती थी और 12 बजे रात को दरवाजा खटखटाती थी कि देखो यह राम अब जगा है और तुम्हारे पास जाने के लिए रो रहा है, लो अपने बच्चे को तू ही संभालो। ठीक है। वही माँ बोली कि दावन जानो या फावन जानो, के कारण कछु समझ नहीं आवे। माह तो रातनी की चांदनी रात है, लेकिन सीने में आज धड़क रही है कि कहीं कारण आग लगा अवधपुर के अंदर। अयोध्या जल रही है, वहां का कोई जी खुशी नहीं है, जिसके लिए मैं वन मांगे, जिसके लिए मैं राज्य मांगे, न वन वाला वन छोड़ने को तैयार है, न राज करने वाला राज लेने को तैयार है। यही कारण धूमती दो ही गति, फिर समय प्रभु ऐसा कभी न आवे। विधाता की लिखनी टले इस धरा पर, ऐसी विपद पर के कोई न पावे। माता कैकेयी बोली कि आप बोल देना कि